हमें किसी से कुछ नहीं कहना। मैं किसी को सफाई नहीं, कौन है सफाई मांगने वाले? सैकड़ों बेटियां लव जिहादियों के चक्कर में भागी यहाँ, इनका मुर्दा कैसा मर गया, ये चुपचाप रहे, तमाशा देखते रहिए। स्वामी जी, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ पूरे पहाड़ से लेकर मैदान तक बिटिया के लिए। कौन सी बेटी? आप बताएं, किस बेटी के लिए उतरे? आप इससे पहले मुझे बताइए ना, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आप किस दिन आंदोलन में उतरे सड़कों? आपके बात में फिर बोल रहा हूं मैं, गलत रास्ते मत जाना, मत जाना, मत जाना। राजनीति लोगों, राजनीति करना, अच्छा करना, ढंग से करना। चेतावनी किसके लिए है? है ये तो आपने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया स्वामी जी। देखिए, सुरक्षा का सवाल है, अगर कुछ हो गया कौन कौन होगा जिम्मेदार? दर्शन भारती होंगे जिम्मेदार। मैं उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है भाई। दर्शन भारती हैं कौन, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में, और आपके आने के बाद मैं बार बार कह रहा हूं, जब से आप उर्मिला सनावर को लेकर आए हैं देहरादून, पूरा मामला ही पलट गया, डिबेट ही पलट गई जी। नए नए ऑडियो आ रहे हैं। ये कौन सा आपने क्या खेल रच दिया कि अब मैं किसका पक्ष लूं इसमें? मैं तो अभी अपने घर बैठा हूं। पक्ष लीजिए आप अंकिता भंडारी का, वो बेटिया जिसको मार दिया गया। स्वामी जी, आप सूत्रधार हैं उर्मिला सनावर को सामने लाने के। उर्मिला सनावर केवल आप पर ट्रस्ट करती थी, इतने दिन गायब रही, आपके संपर्क में रही, आप उनको सामने लेकर आए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। अब यहाँ से आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे। आपस में क्या ये चल रहा था गेम की पर्दे के पीछे, कि वहां दर्शन भारती को लगा दिया, उर्मिला सनावर आ भी गई और आप लाए, अच्छी बात है, लेकिन लाने के बाद उर्मिला के तेवर ठंडे पड़ गए। एक ऑडियो और आ गया, एक ऑडियो ठीक उसके बाद आया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर पर दबाव बनाया कि वो दुष्यंत कुमार गौतम का नाम ले। मैं तो कुछ दिन में अपने मठ की तरफ चले जाऊंगा। यहाँ ये जो पूरा रायता फैला है, इसे कौन समेटने वाला है? आप मठ में चले जाएं। कौन सा रायता है? रायता कहाँ है यहाँ? ये तो आपकी भाषा है पत्रकारों की, रायता। रायता खाने की चीज है या फैलाने की चीज है? क्या यार, क्या कैसे इसे रायता बोलते हैं? इसे बोलते हैं हमने इसको संभाला, फैलाया नहीं। कि मुख्यमंत्री ने भेजा है किसी को, कुछ वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री के पास ले गया, क्या अब वो आप थे या कोई और था? ना। मैं भी संदेह में हूँ। आप कैसे जाने दिया भाई? मैं कह रहा हूँ ना, कोई पर्दे के पीछे गेम चल रहा है। हाँ, मेरा भी संदेह, मैं बोल रहा हूँ। हे भगवान, सही सलामत बस घर जाए या जेल जाए? नहीं, घर जाए। जेल क्यों जाए? अपने घर जाए। जेल तो जाएंगी स्वामी जी। देखिए, अगर या तो झूठ बोल रही हैं उर्मिला सनावर, क्या ये सरकार को असहज करने की कोशिश हो रही थी, सरकार के मुखिया को असहज करने की कोशिश हो रही थी, तो वो कौन थे? वो कांग्रेस के लोग थे, विपक्ष था जैसा कि बीजेपी कह रही है, या बीजेपी के भीतर के लोग थे? क्योंकि आवाज ये भी उठ रही है। मुख्यमंत्री तो बदलते रहते। हमारे उत्तराखंड में 3 दिन से मुख्यमंत्री देखे हमने, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हिंदू हृदय सम्राट और मुख्यमंत्री, लैंड जिहाद में क्या काम किया मुख्यमंत्री जी ने? वो तो करेंगे, वो तो उनका धर्म है, कर्तव्य है उनका, वही है उनका कमिटमेंट। वीआईपी का खुलासा कर रही हैं, वो नाम सामने तो आए स्वामी जी, वो सलाखों में तो जाए। सब ऑडियो चला दिए, अब कौन वीआईपी बचा? वही मैं कह, कोई वीआईपी नहीं बचा, सब लगा दिए उसने। ये मेरी अपनी गलती है, इस गलती के लिए मैं जनता से भी, तमाम सब लोगों से माफी मांगूंगा यार, मेरी गलती। अब अनजाने में होगी, मुझे ज्ञान नहीं था। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उर्मिला सनावर ने पिछले दिनों जो लगातार वीडियो जारी किए और जो ऑडियो कथित तौर पर उनके पति सुरेश राठौर से संबंधित थे, और उसमें जिस तरह से वीआईपी के नाम का जिक्र हो रहा था, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया जा रहा था, ये पूरा प्रकरण चला। और उसके बाद 9 दिन उर्मिला सनावर अंडरग्राउंड हो गई। वो कहाँ रही किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन इस बीच जब वो कल देहरादून पहुंची परसों रात, और कल उनकी एसआईटी के सामने पेशी हुई, तमाम ऑडियो, तमाम सबूत जो वो कह रही थी, जिसका दावा कर रही थी, उन्होंने एसआईटी को सौंपी है, और आज वो हरिद्वार जा रही हैं। इस पूरे प्रकरण के, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जो पूरा उत्तराखंड उबल रहा था, लोग सवाल कर रहे थे कि उर्मिला सनावर हैं कहाँ। उर्मिला सनावर को वापस देहरादून लाने, एसआईटी के सामने तक पहुंचाने के पूरे सूत्रधार रहे स्वामी दर्शन भारती, और उनके बयान भी इस समय सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं। मेरे साथ इस समय स्वामी दर्शन भारती हैं। स्वामी जी, आपने तो वो कमाल कर दिया,
मौजूदा सरकार के लिए कहें, बीजेपी के लिए कहें या उत्तराखंड के लिए कहें कि उर्मिला सनावर को लेकर आप देहरादून आ गए, ये बड़ा काम किया आपने। आप ये पता नहीं आप किस भाषा में बड़ा काम कह रहे हैं, पर कुछ लोग तो बेचारे बहुत सर पीट रहे हैं। उनका क्या होगा, उनके नहीं सोचा आपने। कुछ लोग सोशल मीडिया में सर पीट रहे हैं, सर, कोई तो बाल नोच रहे हैं। बताओ उर्मिला के आने से कि स्वामी दर्शन भारती उर्मिला को कैसे ले आया, उर्मिला क्यों आई, उर्मिला एसआईटी के पास क्यों गई। तो कुछ लोग बहुत परेशान हैं, कई दिन तक परेशान रहेंगे। तो उनकी भी चिंता करनी चाहिए। अब तो चिंता का विषय उनका विचारों का। नौजवान लड़के भी उसमें कोई लिखने का शौक है, माँ बहन की गालियाँ लिख देते हैं, कुछ। तो मुझे उनकी चिंता ज़्यादा है अब कि यार बाबू इनका क्या होगा विचारों का। नहीं, अब ये तो पूरा उत्तराखंड चाह रहा था कि उर्मिला सनावर आए, वो अपने सबूत दें, और आप उसको लेकर आए। जैसे भी गए, जहां भी गए, आप पता नहीं कहां कहां से कब से आपने ये तैयारी की थी, लेकिन इससे आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को परेशानी हुई। नहीं, कुछ लोग हैं जिनकी भाई जिनकी मन की नहीं हुई, जो ये चाहते थे कि अब ये मामला उर्मिला सनावर भागती रहे और पुलिस दौड़ती रहे और उत्तराखंड का माहौल अशांत रहे। हाँ, वो वर्ग तो है ही। यहाँ उस समय कोई चिंता थोड़ी है। हम ऐसे वर्ग को कभी चिंता न की न करते हैं। ये सोशल मीडिया के वर्ग हैं। ये विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इनमें तो कई मुख्यमंत्री सब बनने का सपना देख रहा हूँ। देखता हूँ बच्चों, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कैसे मंत्री बनते हो। जब तुम्हारी हरकतें इतनी नीच रहेंगी, तुम्हारी सोच इतनी नीच रहेगी कि इस उम्र में तुम उंगली खड़ी करोगे, तो तुम्हारी उंगली सिलाई की नहीं है। अपनी गिरबान में झांक के देखो पहले, तुम कौन हो, क्या हो। उर्मिला सनावर को लाना कोई बुरी बात है। उर्मिला सनावर पुलिस के सामने पेश हुई, क्या बुरी बात है। आज उर्मिला सनावर हरिद्वार में पुलिस के सामने पेश होगी, कोर्ट में जाएगी। अरे ले जाओ भाई, मैं तब भी बोल रहा हूं। नहीं स्वामी जी, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। उर्मिला सनावर को आप लेकर आए, आपने अच्छा काम किया, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन जब से आप उसे लेकर आए उर्मिला सनावर को, उर्मिला सनावर के तेवर बदल गए। देखिए ना, क्या कोइंसिडेंट है। 6 शाम को यहां दोपहर में मुख्यमंत्री ने पीसी की। उर्मिला सनावर कहाँ है, मुख्यमंत्री पूछ रहे थे, भाई आपको पता है, पत्रकारों से पूछ रहे थे कि उर्मिला सनावर कहाँ है, किसी को पता नहीं। और ठीक शाम को आप उन्हें लेकर ले आए। और ये सब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्या सब आपस में, क्या ये चल रहा था गेम की पर्दे के पीछे, कि वहां दर्शन भारती को लगा दिया, उर्मिला सनावर आ भी गई और आप लाए, अच्छी बात है। लेकिन लाने के बाद उर्मिला के तेवर ठंडे पड़ गए। एक ऑडियो और आ गया, एक ऑडियो ठीक उसके बाद आया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर पर दबाव बनाया कि वो दुष्यंत कुमार गौतम का नाम ले। वो तो ऑडियो है, उसी में उसी के पास है वो ऑडियो, कोई बाहर से थोड़ी आया, वो जनरेट हुआ, उसी के फोन में वो ऑडियो है। तो जारी किसने करवाया? अरे जारी उसने करवाया होगा। अच्छा। मेरे पास भी है वो तो। आपके लाने के बाद ही क्यों आया, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, वो तो क्लिप्स है, उसके बाद बहुत सारा ऑडियो है। हो सकता हमारा भी हो, जो बोलचाल का हो। अगर उसके रिकॉर्डिंग की आदत होगी, आपका भी होगा, तो क्लिप्स है, वो है उसके पास, ऑडियो है। इसमें कोई संदेह नहीं। मैं उत्तराखंड की जनता को कहना चाहता हूं कि उसकी ऑडियो अगर सत्य है, आप भी मेरी अपनी बात है, जो मर्जी कर लो, तुम जैसे मर्जी सोच लो, सुरेश राठौर तो कटघरे के घेरे में है, क्योंकि आवाज उसकी है, वो उसकी बता रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और मुझे लगता है कि उर्मिला सनावर भी कुछ नहीं बोल रही है, बोल जो रहा है सुरेश राठौर बोल रहा है। तो पहले जांच करो, उसे नार्को टेस्ट करो यार, करो ना। करते क्यों नहीं हो ना, तुम उसके अलावा आवाज उठाते हो, क्योंकि तुम्हें रोजी रोटी सोखनी, राजनीतिक बेटी अंकिता भंडारी, यार कितनी बड़ी बात है। सैकड़ों बेटियां मरी यहाँ, सैकड़ों बेटियां लब जिहादियों के चक्कर में भागी यहाँ। इनका मुर्दा कैसा मर गया, ये चुपचाप रहे, तमाशा देखते रहे ये लोग। नहीं स्वामी जी, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, पूरे पहाड़ से लेकर मैदान तक बिटिया के लिए। कौन सी बेटी, आप बताएं, किस बेटी के लिए उतरे? आप इससे पहले मुझे बताइए ना, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आप
किस दिन आंदोलन में उतरे सड़कों में? अंकिता भंडारी छोड़िए, मैं इतनी मैं ना ना मैं इसकी बात नहीं, मैं तो अन्य बेटियों की बात कर रहा हूँ। अन्य बेटियां हमारी हैं, इस 3 साल में आप आंकड़ा उठाइए कितनी बेटियां मारी गई हैं यहाँ, इस तरह का हत्याएं कितनी बेटियों का हुआ, जब जांच नहीं हुई, आवाज नहीं उठी, पता नहीं उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, कितनी बेटियां लब जाती के। अंकिता का मामला भी मैंने उठाया था, सर्वप्रथम अपनी जान जोखिम में डाल करके जनता के सामने लाया था। पर जब उसमें राजनीति, मैं राजनीति नहीं कर सकता, मैंने इस उम्र में राजनीति नहीं की। मैंने कभी प्रधान क्या प्रधान को चुनाव लड़ाना सोचा, कल प्रधान नहीं। ओ स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ अंकिता के लिए राजनीति हो रही। उस बिटिया के दोषियों को अगर कोई कथित तौर पर वीआईपी है तो वो उसका नाम सामने आना चाहिए, वो तो सलाखों के पीछे जाए ना, तभी तो न्याय मिलेगा। अब उसके लिए राजनीति कह दिया जाएगा हर आंदोलन को, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए ऐसा होता है, अंकिता उत्तराखंड की बेटी, एक परिवार की बेटी नहीं, हमारे सारे उत्तराखंड की, तो उसको हम व्यक्ति पार्टी की, व्यक्ति विशेष की बेटी ने बताकर उत्तराखंड की बेटी कहें, ज्यादा अच्छा रहता, सम्मान रहता उस बेटी का भी, और उस बेटी के पीछे बहुत सारी बेटियों का भला भी होता। उत्तराखंड की बेटी कह रहे हैं लोग, अन्य अब बोल रहे हैं भाई कि जब चलो चलो उत्तराखंड में तो भाजपा भी, कांग्रेस भी, सभी हैं, फिर क्यों गाली गलौज हो रही एक दूसरे के लिए? अब विपक्ष की दल तो हाँ, तो मैं विपक्ष ना, मैं पक्ष हूं और ना विपक्ष हूं, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूं उत्तराखंड का यार, ना मैं पक्ष हूं ना मैं विपक्ष हूं। विपक्ष गाली दे भाजपा के नेताओं को, उनकी बेटियों को दे, वो जाने, भाजपा उनको दे, वो जाने। पहले ना तो मैं पक्ष हूं ना विपक्ष हूं, फिर मेरे ऊपर मतलब मेरा उर्मिला सनावर को उत्तराखंड लाना, एसआईटी के सामने पेश करना, ये गलत कर दिया मैंने, तो जनता सोच ले, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक और सवाल बनता है स्वामी जी, ये जो किया आपने, जो आपने ये भूमिका अदा की, जो सूत्रधार आप बने इस सबके, इसके लिए क्या सरकार के स्तर से आपसे कहा गया था, बीजेपी ने कहा, ना। किसने बोला? अरे यार एक बात सुन, सरकार के स्तर से होता तो एसआईटी जाती थी उसकी, अभी फ्री है वो, उसको सुरक्षा दिलाई। अरे क्या बात कर रहे हैं, बेटी असुरक्षित भाग रही थी उत्तराखंड में, कोई इंसिडेंट उसके साथ हो जाता तो उसको सुरक्षा दे पुलिस की, इसको सुरक्षित रखो भाई। नहीं मतलब बस आपको ये ख्याल आया कि उर्मिला सनावर एक महिला जो आरोप लगा रही है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, हाँ। सिर्फ इसलिए गए आप? इसलिए गए, आप उससे पूछिएगा भी, मिलेगी आपको बिल्कुल। मैं कहता हूँ लड़की अच्छी है उर्मिला सनावर, अब उसके ऑडियो में क्या है क्या नहीं वो जाने, वो जांच का विषय है ना। मैं तो एक दिन कह भी रही थी कि मुख्यमंत्री ने भेजा है किसी को, कुछ वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री के पास ले गया, क्या अब वो आप थे या कोई और था? ना मेरा ऐसा कोई नहीं, ना मेरे इस विषय में कभी मुख्यमंत्री से बात हुई, ये तो मैंने स्वयं अपने आप, चलो यार ढूंढो यार, लाओ इसको, परेशान है, रो रही है ना। बड़ा काम किया आपने सरकार के लिए भी और बीजेपी के लिए। नहीं मैंने अभी सरकार, आप कह रहे थे ना सरकार पूरा उत्तराखंड नहीं, अभी भी तो खुली है वो। अरे यार इसमें क्या काम हो, मेरे भी इतने मुकदमे हैं जगह जगह, मैं थाने में जाता हूँ तो क्या हो गया? ये तो ये कानून का सम्मान करना, आवाज पेश होगी, ठीक है जी, भगोड़ी नहीं हूं मैं यही हूं, जब बुलाओगे मैं आऊंगी, तो क्या बुरा कर दिया मैंने? उसे भागते रहो, वो गुम रहे, और फिर यहां और उथल पुथल हो। अरे पहले अंकिता गई और अब उर्मिला भी चली गई, ये जरूर मैंने किया, और हो सकता है इससे बड़ा नुकसान हो गया कुछ लोगों को यार। स्वामी जी, एक सवाल और बनता है, आपने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही थी, क्या ऐसा हो रहा था? अगर ये साजिश हो रही थी, ये इस पूरे प्रकरण में उर्मिला सनावर, अंकिता भंडारी हत्याकांड, सुरेश राठौर, ये जो भी एपिसोड हुआ, क्या ये सरकार को असहज करने की कोशिश हो रही थी, सरकार के मुखिया को असहज करने की कोशिश हो रही थी? तो वो कौन थे? वो कांग्रेस के लोग थे, विपक्ष था जैसा कि बीजेपी कह रही है, या बीजेपी के भीतर के लोग थे? क्योंकि आवाज ये भी उठ रही है। देखो ये बात है, मुख्यमंत्री तो बदलते रहते, हमारे उत्तराखंड में 3 दिन से मुख्यमंत्री देखे हमने, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री पहले बदले गए, बदलते रहे, हमारे उत्तराखंड को तो एक आदत है, हमारे हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, कब मुख्यमंत्री जाता है, कब आता है, कौन बनता है, ये तो हमारे यहाँ आदत है। हाँ ये बात जरूर था, दिन पर दिन सरकार इस 20-25 दिन मुझे लगता है अपने कामों की तरह
नहीं देखा उन्होंने। और सब जो ये इस मामले उत्पन्न हो रहे थे अंकिता वाले मामले में या उर्मिला सनावर वाले मामले में, उसी में व्यस्त रही सरकार। नुकसान किसका है? पूरे प्रदेश का। उसी में रही, ये इस कहने में ये कोई संकोच नहीं। तो अस्थिर करने की कोशिश थी, आप ये कह रहे हैं? अरे ये इससे अस्थिरता ही फैलेगी, मान्यवर, बिल्कुल फैलती है। कौन है? अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कोई लोग, कौन है वो जो मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री न रहे कोई और आ जाए? मैंने कहा 2 साल कहीं वो हल्ला सोशल मीडिया पे मचा दिया तो वो आज मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं वो लोग। आप बताइए, आप भी जानते हो कितने मुख्यमंत्री यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में। बीजेपी के? अरे बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, क्या मैं नाम क्यों लूं, इतने हैं। कांग्रेस की तो 10 साल से सरकार में। अरे मैंने कहा कितने लोग हैं यहाँ। अंकिता भंडारी तो लोगों के पास एक ऐसी हथियार है जिसे जब मर्जी आग चला लो। और सरकार को सीबीआई करा देनी चाहिए पहले भी। हाँ, मैं इसी प्रश्न में आ रहा हूँ। कल माँ बाप मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री ने उनसे बात की, एक पत्र उन्होंने सौंपा है और वो कह भी रहे अपने बयान में कि भाई सीबीआई जांच कराइए। पहले दिन से कह रहे सीबीआई जांच कराइए। कोई वीआईपी है, पीछे कुर्सी में लिखा हुआ है वीआईपी कौन, क्वेश्चन मार्क, अभी भी उसके माँ बाप कह रहे हैं। तो क्या सरकार को सीबीआई जांच नहीं करा देनी चाहिए? सीबीआई जांच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे जो होगा उसी का तो होगा, मेरा तो नहीं होगा। मैंने गलत काम नहीं किया तो मैं तो अरे तो मत बचाओ, क्या हुआ? अगर ऐसा कुछ है तो करा देनी चाहिए। मैं तो सरकार से कहूंगा, मैंने कहा भी है। अब मैं हर जगह रोज चिल्ला के तो बोल नहीं सकता, पर मैंने कहा सीबीआई जांच करानी चाहिए, कोई सुगमता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। किसको बोला आपने? मुख्यमंत्री जी से बात हुई इस मैटर में आपकी? बात की मैंने, दिल्ली में बात की, जो भी है मेरे अपने हुए हैं। मैं अब यहाँ नए नए नामों को उत्तराखंड के लोगों से क्यों जार कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं करना। बस मैंने अपनी बात कह दी। पर एक बात जरूर उत्तराखंड के लोगों से, जो विधिवेता हैं और सरकार भी, मुझे लगता है अपने विधिवेताओं से पहले संपर्क साधेगी और उसके बाद ही सीबीआई इंक्वायरी होगी। ये बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद ही होगी। मतलब आप कह रहे हैं सीबीआई जांच होने जा रही है? होगी। सरकार, मैंने आपसे कहा ना कि अपने विधि, जो उनका विधि के जो जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो लोग काम करते हैं, उनसे पूछेगी कि इसका इफेक्ट क्या होगा। हो तो अब इसमें बचा क्या स्वामी जी? सीबीआई जांच के लिए कौन सा विधि राय लेने की जरूरत है? एक बिटिया का सवाल है, प्रदेश में आवाज उठ रही है। अब आपको मैं एक और बता दूं, ये सीबीआई जांच की मांग आप भी कह रहे हैं आज, बीजेपी या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री, वीरेन बिष्ट, अजयेंद्र अजय, न जाने कितने नेताओं ने कह दिया है कि सीबीआई जांच करानी चाहिए मुख्यमंत्री को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कराएं। मैं तो ना तो मैं सौरभ बहुगुणा हूँ, ना मैं भाजपा कोई व्यक्ति हूँ। यार कैसी बात कर दी आपने? मैं तो एक आजाद व्यक्ति हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। और धन्यवाद आपका, आप हमारा पक्ष जान रहे हैं। आप तो, मेरा कोई मतलब नहीं है। अरे अभी तो आप ऐसी भूमिका में आ गए हैं उत्तराखंड में, दिल्ली तक बात हो रही है कि दर्शन भारती हैं कौन, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में, और आपके आने के बाद मैं बार बार कह रहा हूं, जब से आप उर्मिला सनावर को लेकर आए हैं देहरादून, पूरा मामला ही पलट गया, डिबेट ही पलट गई जी। नए नए ऑडियो आ रहे हैं। ये कौन सा आपने क्या खेल रच दिया कि लोग कह रहे हैं कि भाई कमाल कर दिया, लेकिन सरकार के लिए नहीं, क्या कमाल किया, क्या किया? मतलब लोगों को सोचना चाहिए। उर्मिला सनावर को इतना देना, आश्वस्त करना कि तुम्हारी सुरक्षा उत्तराखंड में होगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, चलो अपने एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराओ। अगर वो यहाँ आकर भी उठपटांग वीडियो बनाती तो एसआईटी क्या करते उसके साथ? फिर एक नया वो कांड होता। तो हमने कहा अभी शांत रह, अपनी बात रख। अभी तुम आई हो एसआईटी के सामने अपनी बात रखने के लिए, फिर प्रेस को संबोधित करना, जो मर्जी बोलो। पर ऐसा अभी एक तो मैं न्यायालय में हूं, अभी बड़बड़ भी करता रहूं, उचित नहीं है, कभी भी नहीं। ये होना भी नहीं चाहिए। अपनी बात रखने के बाद आप फिर जनता में जाओ कि उन्होंने ये प्रश्न पूछो ना, बताए उर्मिला क्या प्रश्न पुलिस ने पूछे, क्या साक्ष्य लिया तुमसे, जनता को बताना चाहिए उसको। नहीं, ये भी बड़ी बात है ना। देखिए, सुरेश राठौर हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल ले आए, तो यही उर्मिला सनावर नहीं लाई। उर्मिला सनावर को इतना विश्वास आ गया इस बीच, तभी मैं कह रहा हूं ना, आपने कितना बड़ा रोल प्ले किया है।
उनको इतना विश्वास आ गया उर्मिला सनावर को, वो 2 दिन पहले, मतलब जब तक वो गायब नहीं थी, वो कहती रही कि एसआईटी मुझे उठाएगी, मेरा एनकाउंटर होने जा रहा है, मुझे पकड़ के जेल भेजा जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी शायद कोशिश कर रही थी, लेकिन लाई नहीं। और उसके बाद वो आ गई सीना चौड़ा करके कि अब कोई डर नहीं है। तो 3 दिन पहले क्यों डर रही थी? बिल्कुल यही, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, अभी भी स्वीकार करता हूँ कि अगर मुझे पता होता कि इसकी बेल हो रही है, किसकी, सुरेश राठौर की, मैं इसे नहीं लाता। बस ये मेरी गलती है, मैं नहीं लाता इसको, ये मेरी अपनी गलती है। इस गलती के लिए मैं जनता से भी, तमाम सब लोगों से माफी मांगूंगा। यार मेरी गलती, अब इस अनजाने में होगी, मुझे ज्ञान नहीं था, जब मुझे यहाँ ले आया था पता लगा। क्योंकि मेरे लिए, जनता के लिए वो आदर्श हो सकता है सुरेश राठौर। तो आपकी इस गलती की वजह से तो वो अब मामला फिर फंस भी सकता है आने वाले समय में स्वामी जी। अब फंसे, मैंने कहा ना कि सुरेश राठौर की बेल हो गई तो मुझे इसे नहीं लाता मैं, अगर मुझे पता होता। बस ये मेरा अपना बड़ा साफ संदेश है। मुझे दुख इस बात का है कि जिसके माध्यम से बात चली, मेरे माध्यम तक आई, आपने भेजी मेरे माध्यम तक, आप तो फिर छूट गए, घूम रहे हो अपने घर में, खा पी रहे हो। और जो मैंने व्यक्त कर दिया, धक्केकारी बेचारे आज। यार एक बात तो है धक्केकारी हो। किसने भेजा फिर आपको? मैं वही कह रहा था कि आप किसके कहने पर बात की? ना किसी, अगर किसी, अगर, अरे क्या डरूंगा मैं किसी के कहने पर? अगर मैं कह रहा हूँ दर्शन भारती क्यों डरने लगे भला? अगर आपने किसी को, आप किसी ने आपको भेजा तो आपको उसके नाम का खुलासा करना चाहिए। कहा भय नाम की चीज ही नहीं इस उम्र में, अब क्या भय करना हमने? अब क्या है? मैं स्वयं गया, मैं स्वयं गया था, स्वयं मैं स्वयं गया। मेरे साथ ना कोई था ना मेरे कोई ऐसी बात थी कि चल यार, क्योंकि हमारे संपर्क में कुछ दिन पहले आ चुकी, फोन पे बातचीत होती थी। तो इसकी गति को देख करके, क्यों सरकार है भाई। उर्मिला सनावर जेल भी जा सकती हैं अब स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ जेल जा सकती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने वो झूठे आरोप लगाए हैं तो पुलिस पकड़ के उन्हें जेल डाल देगी। मैंने कहा ना होगा, तो उत्तराखंड की जनता को, जब उत्तराखंड की जनता ने उसको इतना प्रोत्साहित किया, तो उत्तराखंड की जनता को उसका साथ वहां तक भी देना चाहिए। तो वो तो कहेंगी आपने धोखा दिया, फिर आपने बताया उनको कि आप जेल जा सकती हैं। हाँ हाँ, अरे यही तो बताया मैंने इसको, अच्छा, कि लड़की जेल जाने से बचो। अरे आपको जेल का दरवाजे भी शासन ने खोल कर रखा, प्रशासन ने खोल कर रखा हुआ है, फिर भी आ गई वो। भरोसे पे। वही तो भरोसा, बस वही भरोसा हमने उसको दिया कि तो आपने भरोसा तोड़ा फिर? नहीं, तो हमने अभी अभी तक तोड़ा नहीं। वो कह भी रही हैं दर्शन भारती पीछे जाके पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं, मेरे सामने बिठा कर दे देते। नहीं, ठीक कह रही हो, वो बेचारी उसने मुझे, वो ठीक कहा है वो लड़की, क्योंकि लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके हमें किस किस तरह से क्या प्रोजेक्ट किया, उसे पता है। वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखती है, सोशल मीडिया की जानकार है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसे पता है कि स्वामी जी की क्या गति, लोगों ने क्या क्या उनके आरोप, क्या क्या प्रत्यारोप। तो उसने कहा, ठीक कहा उसने, मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ। ये अगर मैं कल ना अपने लोगों से नहीं मिलता, मेरे लोग ही मुझसे नाराज आते। मीडिया के लोग हैं भाई, मुझे तो उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ जीना है। अब मैं किसका पक्ष लूं इसमें? मैं तो अभी अपने घर बैठा हूं। पक्ष लीजिए आप अंकिता भंडारी का, वो बेटिया जिसको मार दिया गया स्वामी जी। आज भी कह रहा हूं, अंकिता भंडारी के साथ साथ में तमाम बेटियों का, जो उत्तराखंड से, भैया मैं, अंकिता भंडारी माध्यम तो है मेरी बेटियों की आवाज उठाने के लिए, तो मैं अंकिता भंडारी के माध्यम से भी उत्तराखंड की तमाम बेटियों के साथ जो दुर्दशा हो रही है, उनकी तरफ भी जनता का ध्यान दिलाना चाहता कि वो भी बेटियां हैं, वो भी बेटियां किसी की यार। तो लोगों की मांग तो जायज है ना स्वामी जी, जो सड़कों पर उतर रहे, कह रहे सीबीआई जांच करो, वीआईपी कौन है। अब आप कह रहे हैं वीआईपी कोई था ही नहीं उसमें। मैंने कब कहा वीआईपी? वीआईपी था। मैंने कब आपको ये मैं कोई वो हूँ जज? नहीं, जैसे ना झूठी बात। चैट में आया है। ना चैट में कोई कुछ भी लिखे, कौन चैट? मैंने ना वीआईपी के बारे में कोई बात की। वीआईपी भाई मैं कौन हूं जो मैं ये कह दूं तो वीआईपी था या नहीं था? क्या बात करते? अब आप कोई नहीं है, लेकिन अब आप बन चुके हैं, आप सूत्रधार हैं उर्मिला सनावर को सामने लाने के,
उर्मिला सनावर केवल आप पर ट्रस्ट करती थी, इतने दिन गायब रही, आपके संपर्क में रही, आप उनको सामने लेकर आए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, अब यहाँ से आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे। ना ना, स्वामी दर्शन भारती ने कभी अपने जीवन में पल्ला नहीं झाड़ा। ये ट्रोल फोल ये तो अरे बाबाओं के लिए ये चीज तो आम है। हमें पता है, हमें पता था, ज्ञान था कि अगर हम इसे लेके जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो सपने देख रहे हैं, कोई किसी भी का राजनीतिक सपना है, बहुत बड़ा राजनीतिक सपना, उनके सपनों को आघात पहुंचाएगा स्वामी दर्शन भारती तुम, और तुम उनके गाली खाओगे। तो पता था मुझे। हाँ, लोग कह रहे हैं ना स्वामी दर्शन भारती को या तो कोई दर्जाधारी मंत्री बना दो या ये तो सरकार के आध्यात्मिक सलाहकार बन जाएं। आपने तो वो काम कर दिया, मीडिएटर बड़े बड़े सलाहकार नहीं कर पाए, वो आपने कर दिया। तो आपने तो जनता देखेगी कि मैं कहाँ रहता हूँ, वो तो जनता तय करेगी। पर अगर गलत लांछन लगाओगे, 27 नजदीक आएगा, बाबा की ताकत फिर दिखाऊंगा। ये आपके बाद में फिर बोल रहा हूं मैं, गलत रास्ते मत जाना, मत जाना, मत जाना। राजनीति लोगों, राजनीति करना, अच्छा करना, ढंग से करना। ये चेतावनी किसके लिए है? चेतावनी है, किसके लिए? चेतावनी लोगों के लिए जो बिना सोच विचारे लिखने का शौक रखते हैं राजनीति में, उनके लिए, उन विचारधारों के लिए कि 27 नजदीक है। देखते हैं तो पक्ष की ताकतें हैं कि विपक्ष? हमें पक्ष विपक्ष हम चाहेंगे ना, क्या हम कुछ हमारे भी तो त्याग होगा, तपस्या होगी। ऐसे कैसे हम सोचेंगे? ऐसे अगर ऐसे मुख्यमंत्री बनने लग गए, ऐसे विधानसभा जाने लग गए बिना सोच विचारे लोग व्यक्ति, तो फिर तो उत्तराखंड का विनाश तय है। हमने उत्तराखंड बचाना है बस। आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने, गिराने, न बनने के लिए आप बड़ा रोल अदा करेंगे। मैंने कहा मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, 27 आ रहा मेरे बाबू, अपनी ताकत दर प्रयोग करो, अपने लिए काम करो। तो स्वामी जी चलिए, अच्छी बात है, ये राजनीति तो है नहीं, खैर एक बिटिया का सवाल है। उत्तराखंड पूरी जनता परेशान है, लोग दर्द में है, पीड़ा में है, हर दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं सीबीआई जांच करा दो, मुख्यमंत्री पीसी करते हैं, कहते हैं कि जी मैं माँ बाप की बात सुन लूंगा, उन्होंने भी कह दिया। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री जी को? आप मैं मुख्यमंत्री जी बिल्कुल कहूंगा आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से, जनता की आवाज सुनिए, क्योंकि जनता जनता है। जनता आप स्पष्ट बोलिए ना स्वामी जी, अभी भी आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी को सीधे बोलिए कि इस मामले में सीबीआई जांच कराए। जब मिलूंगा तब तो बोलूंगा मेरे भाई, जिस दिन। अभी मैं कैसे बोल मिलेंगे? अब लो, मुख्यमंत्री हो, कोई आम आदमी है। अरे आप हिंदू हृदय सम्राट और मुख्यमंत्री, लैंड जिहाद में क्या काम किया मुख्यमंत्री जी ने? नहीं तो करेंगे, वो तो उनका धर्म है, कर्तव्य है उनका, वही है उनका कमिटमेंट। आप ही के पक्ष में है ना, आप ही की विचारधारा वाले हैं। वो कमिटमेंट है उनका, वो उनका कमिटमेंट था। लव जिहाद, लैंड जिहाद पर मैं काम करूंगा, भाजपा के घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ है। तो जो बेटियां मर रही हैं, काट दी जा रही हैं, फेंक दी जा रही हैं, उनका भी तो जिम्मेदारी होगी कुछ। हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ, तमाम सब बेटियों की, अंकिता के साथ साथ, अगर अंकिता को अभी न्याय नहीं मिला, उसके माँ बाप ये चाहते हैं उसको न्याय नहीं मिला, जनता ये कहती है कि उसको न्याय नहीं मिला, तो उसको न्याय मिलना इस प्रदेश के लिए उज्जवलमय भविष्य की बात है, बेटियों की सुरक्षा की बात है, उसे मिलना चाहिए जो भी न्याय होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री, मेरे माननीय है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको फिर आग्रह करूंगा। मैं तो यही कर सकता हूं, आपके माध्यम से कर रहा हूं। ना मिल पाए तो ना मिल, उनकी चाय नहीं मिलेंगे, मैं कैसे घुस जाऊं? समय तो मांग लेते हैं आप। नहीं, समय क्यों मांगू मैं? आवश्यकता किस बात की मुझे? अभी समय मांग लो मुझसे क्या? अंकिता भंडारी के लिए जाएंगे आप मिलने, कहेंगे कि बिटिया हमारे। अभी तो ये एसआईटी का मामला चल रहा है हरिद्वार में। अरे एसआईटी छोड़िए ना, आप उस सबको छोड़िए, तो उस बेटी को सुरक्षित रखूं, पहले तो उसका कार्य तो पहुंच गई ना पुलिस की सुरक्षा में। आप अभी तो मैं भेजूंगा, गाड़ी भेजूंगा अपनी। अरे उसकी व्यवस्था नहीं करनी क्या? कैसी बात कर दी आपने? तो ये तो आपने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया स्वामी जी। देखिए सुरक्षा का सवाल है, अगर कुछ हो गया हाँ, तो कौन होगा जिम्मेदार? दर्शन भारती होंगे जिम्मेदार। मैं उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है भाई, उसको तब तो वो बेटी आई है।
कोई लोग नहीं समझेगा मेरी बात को, उसको ये बात कि हमने बिल्कुल आश्वस्त किया कि तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो चल हम तेरे साथ हैं। उसने विश्वास किया, धन्य हो उसके लिए भी, उसने भरोसा किया। देखो और आई, हे भगवान सही सलामत अपने घर जाए, बस। घर जाए या जेल जाए? नहीं नहीं, घर जाए। जेल क्यों जाए, अपने घर जाए। जेल तो जाएंगी स्वामी जी। वो तो पता है देखिए, अगर या तो झूठ बोल रही हैं उर्मिला सनावर, अगर उन्होंने झूठ बोला है, जैसे कि कल एक ऑडियो आया है, तो फिर जेल जाना बनता है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जेल तो वैसे भी जाना चाहिए उनको, वैसे भी, क्योंकि उनके ऊपर कुछ मुकदमे इस तरह के भी हैं। और जो सुरेश राठौड़ हैं, उस उर्मिला सनावर ने अपने कथित पति के ऑडियो, वो तो नाम ले ही नहीं रही थी। वो तो कह रही थी, सुरेश राठौर कहते थे कि वहाँ वीआईपी जो नाम है वो, और सुरेश राठौर कहाँ है? सुरेश राठौर की कोई पेशी नहीं, कुछ नहीं, वो एंटीसिपेटरी बेल भी ले आए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो धनवान व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, ये बेचारी गरीब थी यार, इसके पास पैसा नहीं है, मुझे पता है ना, कुछ नहीं उसके पास, कुछ नहीं आज भी। आपने भी तो कमजोर कड़ी पर हाथ रखा ना। अरे मैंने कमजोर बेटी पर, उसको एक कुछ नहीं उसके पास, कुछ नहीं। आज उसकी स्थिति इतनी खराब है। बस मेरा जितना धर्म था, कर्तव्य था, मैंने कहा था उत्तराखंड में चल, तेरा हर तो वो जिस वीआईपी का खुलासा कर रही हैं, वो नाम सामने तो आए अरे स्वामी ऑडियो जी, दे वो तो दिए, सलाखों में तो अरे जाए। भैया, उसने सब ऑडियो चला दिए। अब के कौन वीआईपी बचा? अब वही मैं कह रहा हूं, कोई वीआईपी नहीं बचा। सब लगा दिए उसने, जिससे नाम ले रही है, उसकी जांच करो ना। अरे भाई, मैं जांच की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे तो मामला तो यही फंस रहा है ना ये स्वामी जी। लोग कह रहे हैं कि अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला उलझ गया, पलट गया भाई। उसमें जो वीआईपी का नाम आ रहा था, कह रहे हैं जी वीआईपी, एसआईटी पहले कह चुकी है कोई वीआईपी नहीं था। मैं ये ठीक है, अब उर्मिला सनावर के तेवर ठंडे हो रहे हैं, नया ऑडियो आ गया, तो मैंने कहा- पूरा मामला डाइल्यूट करा गए। कोई डायलूट नहीं है, सब दुनिया को भ्रम पैदा करने के लिए, अपने पक्ष में एक माहौल बनाने के लिए। ऑडियो यही, वीडियो वही, उसकी आवाज यही, वो जो कह रही वो यही। कौन ले गया उसको? सारी मीडिया के पास है, सबके पास है वो। और फिर बेचारे उसी पे बात तोड़ दो, मरोड़ दो, गलत बात है, कहीं नहीं गया। हम दावे के साथ कह सकते बात को। तो ये जो दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया, वो ऑडियो में कथित तौर पर झूठा सच्चा जो भी था वो तो पुलिस जांच हाँ, करेगी, वो पता चलेगा। हाँ। अजय कुमार का नाम लिया गया, मैंने- तमाम जो नाम लिए गए, आप कह रहे हैं कि वो लोग नहीं थे, वो लोग। अरे मैं कब कह रहा हूं नहीं थे, पर मैं ये कह रहा हूं कि उसकी फौरन जांच करा के तत्काल प्रभाव से सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट करा दे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या दिक्कत है? स्पष्ट हो जाए ना, किसी का चरित्र हनन न हो। मैं कह रहा हूं, कोई नेता हो, कोई नेता हो, मेरा अभी आज के डेट में एक ही बात मैंने कही है कि सुरेश राठौर का वो मना कर रहा है कि मेरा नहीं है, यह एजेंट है, तो इसके लिए क्या होगा? अरे उत्तराखंड के लोगों सोचो, अरे फौरन जांच करवाओ ना, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, नार्को टेस्ट कराओ, बोलो, मांग करो, आपके सामने सारी चीज क्लियर हो जाएगी, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो एक किनारे हट जाओ, फिर सीबीआई की मांग तो आपकी है ही है। अंकिता के लिए सीबीआई मांग तो आप कर ही रहे हैं ना। अच्छा होता दर्शन भारती भी जाकर परेड ग्राउंड के बाहर बैठ जाते कि भैया करवाओ सीबीआई जांच। आप तो नहीं, मतलब मांग तो रखें। अरे क्यों जाऊं मैं? तो साल में अब मेरे बहुत नौजवान है, जो सब मैं ही तो हूँ, सब मेरे अपने हैं। जो गाली दे रहे हैं वो भी मेरे अपने हैं, मेरे सब अपने हैं, मेरे सब मेरे हैं, तो कर तो रहे। अब मैं भी चले जाऊं, भी क्या हूं मैं? नहीं, मैं क्या हूं आप बताओ? मैं तो कुछ दिन में अपने मठ की तरफ चले जाऊंगा। तो यहाँ ये जो पूरा रायता फैला है, इसे कौन समेटने वाला है? आप मठ में चले जाएंगे? कौन सा रायता? रायता कहाँ है यहाँ? ये तो आपकी भाषा है पत्रकारों की, रायता। रायता खाने की चीज है या फैलाने की चीज है? क्या है यार, क्या कैसी? इसे रायता बोलते हैं, इसे बोलते हैं हमने उसका संभाला, फैलाया नहीं। कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके पता लगता है। आज पता नहीं किसी क्या बोल दे, पर समय का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि आज उत्तराखंड की जनता सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट तो करवा दे। उत्तराखंड पुलिस, सुनो, उत्तराखंड पुलिस करा दे, एसआईटी करा दे, माननीय मुख्यमंत्री करा दे। अरे वो तो यही है ना,
वो तो कहीं भागा नहीं। अब भागत पकड़ो उसको भी। कैसे जाने दिया आपने उसको उत्तराखंड से बाहर? एक ऐसा आदमी को कैसे मौका दिया आपने हाई कोर्ट में जाने के लिए? उसको कहीं संदेह तो घेरा है, मेरा भी है, मैं भी संदेह में हूं, मैं भी संदेह में हूं। अब कैसे जाने दिया भाई? वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई पर्दे के नहीं, पीछे गेम चल रहा है क्या? हाँ, मेरा भी संदेह, मैं बोल रहा हूं, दुख है मुझे। मैंने तभी कहा तो पहले कह दिया आपको, अगर मुझे पता होता इसकी बेल हो रही थी मैं नहीं लाता। क्यों पड़ता मुझे मेले में? क्यों? मैं जो कह रहा है वो मौज मस्ती में, और जो बेचारा आवाज सुना रहा है, दर्द सुना रहा है, वो सड़कों पे तड़पे, तर के भटके खाए। तो मैंने अब मेरा अच्छा हुआ भला हुआ वो समय बताएगा, भगवान बस विशाल साक्षी है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मैं किसी को सफायद नहीं। कौन है सफायद मांगने वाले और कौन है हम देने वाले? भगवान बस विशाल है ऊपर। तो सबसे बड़ा तो वो है, अरे उससे डरो बस। भाई ये क्या, मैं भी डरता हूं और मैं अपने सब लोगों से कहता हूं कि उससे जरूर डर के रहना। ऐसा कुछ शब्द मत करना जो कि स्वयं अपनी नजरों में गिर जाओ, कभी मत करो। वो लिखो, बोलो जिसमें आप जिंदा रहो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिंदा रहने के लिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो कि जैसे मुर्दे करते हैं ना। वो मेरे अपने भविष्य के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संदेश है कि बाबू अपनी सभ्यता मत खराब करना। बस लड़ना सभ्य का, हम बहुत सभ्य क्षेत्र के लोग हैं, हम असभ्य परिवार के लोग नहीं है। उत्तराखंड सब शांति प्रिय सभ्य लोग, भाई बोला, दीदी बोली, हम तो मजा लोग छा। और तुम लोग उठ पड़ांग रास्ते पे जाओगे तो निश्चित होता है प्रदेश कई मामले, कई सरकारें आएंगी, कई मुख्यमंत्री आएंगे, तुम्हारा पतन होगा, क्योंकि तुम स्वयं कर रहे हो। जिम्मेदारी तुम दूसरों दे, अब स्वयं काम करना नहीं चाहते और जिम्मेदार दूसरे बना दो। अंकिता के मामले भी, अरे भाई ढंग से लड़ो लड़ाई भाई। कोर्ट तुम्हारे पास, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ तुम्हारे पास है। क्या है सरकार? सरकारी है। सरकार से ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है हमारा। आज भी हम सब लोग ये कहना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार है ना, लोगों ने वोट दे के सरकार बनाई है, सरकार की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं कह रहा इससे बड़े भी हैं। यही हमारी भगवान नहीं है, भगवान तुम्हारा बद विशाल है। सरकारों से किसी प्रदेश की तकदीर नहीं बदलती, वहां के लोगों के द्वारा प्रदेश के घर की तकदीर बदली जाती। सरकार ने आज तक कहीं बदला नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात का। लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है तब तकदीर बदलती है। जहां के लोग सरकार के आश्रय रहते हैं वहां कभी न्याय नहीं मिलता, न मिला आज तक। हमें उत्तराखंड बचाना, अपनी बहन बेटियां बचानी, हमें बचानी पड़ेंगी। सरकार के भरोसे ना बहन छोड़ी जाएगी, ना बेटी छोड़ी जाएगी, ना जमीन छोड़ी जाएगी। इसकी रक्षा तो हमें करनी पड़ेगी, अपने पूर्वजों को देखना पड़ेगा। ये पहाड़ के लोगों, उत्तराखंड के लोगों, अरे आपके पास तो बहुत बड़ी संस्कृति है, आपके पूर्वजों का त्याग कितना बड़ा है, तो उस त्याग को देखो, आप अपने आप शक्तिशाली बन जाओगे। ये है मेरा कहना। बहुत शुक्रिया। जय बद्रशाल, जय विजय। तो ये थे दर्शन भारती। देखिए अपनी बात इन्होंने बेबाकी से रखी है। सवाल जो मेरे मन में थे, जो लोगों के मन में थे, वो मैंने पूछे भी हैं। और मामला क्या सुलझने के बजाय और उलझ गया है? क्या मामला डाइल्यूट हो गया है? उर्मिला सनावर जो दावा अब तक कर रही थी, क्या वो अभी भी कायम है? उनका जो आखिरी वीडियो आया है, उनका ये कहना है कि मैं अपने सबूत दे रही हूं, आज हरिद्वार जा रही हूं, और लोग जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं जल्द इसका जवाब दूंगी। स्वामी दर्शन भारती का कहना यह है कि वो उर्मिला सनावर को लेकर आए हैं, उनकी रक्षा के लिए निकले थे, क्योंकि एक और बेटी कहीं कुछ अहित न हो जाता उर्मिला सनावर के साथ, इसलिए वो यहां से निकले। उन्होंने बात की, उन्हें लेकर देहरादून आए, आज हरिद्वार भी लेकर जा रहे हैं। सुरेश राठौर को बेल मिल जाना, उर्मिला सनावर को एंटीसिपेटरी बेल न मिलना, या उनका कोर्ट न जाना और वो वैसे ही देहरादून आ गई, उसको लेकर स्वामी जी इस समय सजग हैं। कह रहे हैं कि हो सकता है ये चीज गलत हो गई, अगर ये उन्हें पता होता तो शायद वो उर्मिला सनावर को नहीं लेकर आते। लेकिन दर्शन भारती अभी भी कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच, अगर जनता, माँ बाप पहले दिन से मांग रहे हैं तो सरकार को सीबीआई जांच
करा देनी चाहिए। राज्य में अस्थिरता का माहौल न रहे, ये कह रहे हैं दर्शन भारती। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।